हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रूसी राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में आते ही क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, पुतिन को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस दोस्तों बना हुआ है। बताएंगे पूरी बड़ी खबर, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर भारत चाइना में कलह पैदा करना चाहता है अमेरिका, क्यों भड़क उठा अचानक ग्लोबल टाइम्स। पूरा चाइना दोस्तों इस मुद्दे को उठाने लगा जोर से। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान गई अंजू के बाद उसके पिता ने कहा कि रस्सी से फांसी लगा लूंगा। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की क्या बहाल होगी सदस्यता, क्या है इसके बड़े सवाल का जवाब। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां रूसी राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में आते ही तो क्या उन्हें किया जाएगा गिरफ्तार। पुतिन के भारत आने पर मच गया सस्पेंस। जी हां, क्या सितंबर महीने में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करेंगे। हर किसी के मन में यह सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिसंबर में G20 की अध्यक्षता संभालने वाला भारत 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साथ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत G20 देशों के प्रमुखों के शिरकत करने की उम्मीद है। लेकिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर सबसे बड़ा ये सस्पेंस बना हुआ है। व्लादिमीर पुतिन फिलहाल खुद से कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है, हम देखेंगे क्या होता है। G20 में भाग लेने के संबंध में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए व्लादिमीर पुतिन ने 31 जुलाई को TASS के हवाले से यह बात कही थी। रूसी नेता ने पिछले कुछ वर्षों में हाई प्रोफाइल शिखर सम्मेलनों में भाग न लेने की आदत बना ली है। पुतिन ने जनवरी 2021 में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया और वो जुलाई 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उनकी जगह ली थी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने जुलाई में कहा था कि पुतिन ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। कोविड-19 महामारी और उसके बाद के वैश्विक प्रतिबंधों के बाद से पहली बार ब्रिक्स की यह बैठक व्यक्तिगत हो रहा है, जबकि पिछली ब्रिक्स की बैठक वर्चुअल की गई थी। ब्रिक्स में शामिल होने के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, मीडिया की रिपोर्ट के एक्सपर्ट्स ने बताया है कि रशिया नई दिल्ली में एक एडवांस टीम भेज रहा है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि व्लादिमीर पुतिन बैठक में शामिल होंगे भी या नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है दोस्तों कि अगर व्लादिमीर पुतिन भारत के G20 में शामिल होते हैं तो क्या उन्हें वहां से गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल भारत तो कभी भी किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगा। न जाने क्यों इस पर सस्पेंस बना रखा है लोगों ने दोस्तों, और विदेशी मीडिया में भी ये चलता दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत चाइना में कलह पैदा करना चाहता है अमेरिका, क्यों भड़का ग्लोबल टाइम्स बता दें। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हिस्सा ले रहे हैं। आपको जैसा कि मैंने शुरू में बताया, 5 देशों ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के प्रभाव का विस्तार तेजी से हो रहा है और दुनिया के बहुत सारे देश इसमें शामिल भी होना चाहते हैं। इसी बीच ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव को लेकर चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि पश्चिमी देश ब्रिक्स को एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं और भारत चाइना के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ब्रिक्स को कमजोर किया जा सके। ग्लोबल टाइम्स ने अपने ओपिनियन में लेख में लिखा है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कई देशों की रुचि बढ़ी है, जिससे पता चलता है कि ब्रिक्स दुनिया का ध्यान तेजी से अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी देश इसे एक आर्थिक भू राजनीतिक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पश्चिमी देश ब्रिक्स देशों के बीच संघर्ष की स्थिति को बढ़ा रहे हैं। चीनी अखबार ने लिखा है कि ब्लूमबर्ग में एक लेख जिसका शीर्षक था, ये संगठन चाइना और भारत दोनों के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं है। में ये दावा किया गया है कि एशियाई प्रतिद्वंद्वियों के बीच तनाव संभवतः ब्रिक्स को पश्चिमी देशों के लिए एक चुनौती पेश करने से रोक देगा। ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन और उसमें शामिल होने को लेकर देशों की इच्छा को देखते हुए पश्चिमी देश, विशेष रूप से अमेरिका, भारत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो भारत चीन संघर्षों पर हंगामा भी कर रहा है और ब्रिक्स के भविष्य को कम करके आंका जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि चाइना का क्लियर कहना है कि अमेरिका जानबूझकर भारत चाइना के बीच तनाव का मुद्दा बना रहा है और इन दोनों को लड़वाने की कोशिश कर रहा है और इनकी लड़ाई में अपने आप को भारत का दाता बनकर उभरता हुआ देखना चाहता है अमेरिका। बहरहाल दोस्तों, क्या एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको भी यही लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं भारत की मदद करने के
बजाय भारत को उल्टा चाइना के साथ लड़वाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत चाइना के साथ और ज्यादा कट्टर हो सके और अमेरिका उसका एडवांटेज उठा सके, बेनिफिट्स ले सके। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? अपनी राय इस सवाल का जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और अमेरिका की असलियत पता चल सके। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत के सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मोस मिसाइल के सीक्रेट की जांच कर रहा है पाकिस्तान। बड़ी टेंशन में अपना भारत, बता दें तारीख 9 मार्च 2022 पाकिस्तान के खानेवाल जिले के मियां चन्नू कस्बे में शाम के 7 से लेके 8 के बीच आसमान से आग का गोला गिरने की खबर आई। इस घटना की सूचना मिलते ही पाकिस्तानी रेंजर्स, स्थानीय पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों की टीम तुरंत वहां पहुंच गई। मामला बॉर्डर से जुड़ा था, इसलिए घटना की जानकारी इस्लामाबाद में बैठे अधिकारियों को दी गई, लेकिन पाकिस्तान 3 दिनों तक ये कंफर्म नहीं कर पाया कि उसके इलाके में आवाज से 3 गुना ज्यादा रफ्तार और 40,000 फीट की ऊंचाई से घुसती चीज आखिर क्या है। 11 मार्च को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तानी इलाके में गिरी चीज ब्रह्मोस मिसाइल थी, जो गलती से फायर हो गई। इस घटना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान अब भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को डिकोड करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिससे भविष्य में उसे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। पाकिस्तान ने शुरुआत में यह दावा किया कि उसने सिरसा में मौजूद भारतीय वायुसेना के अड्डे से एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल के प्रक्षेपण को ट्रैक किया है, लेकिन ट्रैकिंग के दावे के बावजूद पाकिस्तान इस मिसाइल को मार गिराने और पहचानने के लिए कुछ न कर पाया। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर तक जा गिरी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर अब नसरुल्लाह संग पाकिस्तान में ही रहेगी अंजू। शहबाज सरकार ने बढ़ाया वीजा, कट्टरपंथी नियमों को होगा मानना। जी हाँ, पाकिस्तान की सरकार ने भारतीय महिला अंजू का वीजा बढ़ा दिया है। अंजू जुलाई में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंची थी। उसके इस्लाम अपनाने की खबरें हैं और बताया यह जा रहा है कि उसने अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी भी कर ली है। अंजू अपने पति अरविंद और 2 बच्चों को राजस्थान के अलवर जिले में छोड़कर गई है। वो इस समय खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले के रहने वाले पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह के घर पर रह रही है। दोनों की मुलाकात साल 2019 में फेसबुक पर हुई थी। अंजू कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद गई थी। उसका वीजा सिर्फ 20 अगस्त के लिए वैध था। वीजा में उसे सिर्फ अपर दीर तक रहने की अनुमति मिली थी। गृह मंत्रालय की तरफ से अंजू का वीजा जारी किया गया था। पाकिस्तान के आज इंग्लिश टीवी ने नसरुल्लाह के हवाले से बता दिया है कि पाकिस्तान की सरकार ने अंजू का यात्रा वीजा 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यानी कि दोस्तों अब 2 महीने और अंजू भारत नहीं आएगी। तब तक नसरुल्लाह दोस्तों और भी तिकड़म लगा सकता है और अंजू को पाकिस्तान की नागरिकता दिला सकता है। इसी बीच आपको बता दें, अंजू के पिता को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत से, जहां बेटी से ज्यादा मीडिया से हो चुका हूं दुखी, रस्सी से फांसी लगा लूंगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान गई अंजू के पिता, ये सबसे बड़ा बयान बता दें। भारत से पाकिस्तान गई अंजू का परिवार इस समय सदमे से गुजर रहा है। ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बोना गांव में पिता गया प्रसाद थॉमस सबसे ज्यादा संकट में पड़ गए हैं। पिछले 1 सप्ताह से अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस मीडिया के सवालों का सामना करते करते थक गए हैं। वो इतने दुखी हो चुके हैं कि मीडिया कर्मियों को देखते ही भड़क उठते हैं और आत्महत्या करने की धमकी देने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर कहते हैं, कृपया कैमरा चालू मत करना, मैं बोल बोल कर थक चुका हूँ, अगर नहीं मानोगे तो रस्सी से फांसी लगा लूंगा। बहरहाल इस पर आपका क्या टेक होने वाला है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की कब बहाल होगी सदस्यता, बता दें। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को शुक्रवार यानी 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत के जज की ओर से अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की आवश्यकता है। राहुल गांधी को इस मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने बीती 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा के ऐलान के 24 घंटे के भीतर यानी 24 मार्च को राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, तो ऐसे में उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता भी साफ हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता कब बहाल होगी। इस सवाल का जवाब आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की कॉपी अब लोकसभा सचिवालय भेजी जाएगी, जिसके बाद स्पीकर इस पर फैसला लेंगे। क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है तो स्पीकर को जल्द से जल्द फैसला लेना ही होगा। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सचिवालय इस मामले में कोई कार्रवाई तभी करेगा जब फैसले की कॉपी मिल जाएगी। स्पीकर चुनाव आयोग को भी इस बारे में अवगत कराएंगे। संभावना जताई जा रही है कि सोमवार या फिर मंगलवार तक राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया जाएगा। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से जीते थे। लेकिन दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर आपको भी लगता है कि फिर से मोदी सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी
हमारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसे लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का